तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 says in a group of students 100 student know Hindi, 50 know English and 25 knows both. Each of the student knows either Hindi or English. How many student are there in the group? तो ग्रुप में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? ठीक है बच्चों, तो देखो आइदर हिंदी और इंग्लिश का मतलब क्या, या तो हिंदी जानते हो और इंग्लिश जानते हो, या हिंदी जानते हो जाते हो यार इंग्लिश जानते हो, या फिर दोनों। और का मतलब क्या होता है, या ये फिर या दोनों। तो इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे देखो ए स्टूडेंट क्या है हिंदी वाले हैं और बी स्टूडेंट क्या है इंग्लिश वाले हैं, या तो हिंदी जानते हो या तो इंग्लिश जानते हो या दोनों। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को ये पूरा पोर्शन निकालना है, तो आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है ए यूनियन बी। तो बच्चों मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इसमें किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी निकालना है बेसिकली ना मेरे को। तो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी इक्वल टू एन ए बराबर कितना हो जाएगा 100। ये भी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। तो बच्चों एन बी कितना हो जाएगा 50। बच्चे बोथ इंग्लिश और हिंदी जानता होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी। चलो क्या बोलते हैं, बोथ नो इंग्लिश एंड हिंदी। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना दे रखा है मेरे को 25। तो बच्चों ए यूनियन बी निकालना है मेरे को। हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एन ए की वैल्यू कितनी बच्चों 50, नहीं एन ए की 100 प्लस 50 माइनस 25। तो बच्चों कितना हो गया 125। तो बच्चों एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर ग्रुप। इसको हम यू भी बोल सकते हैं, यू ना, यू इज द स्टूडेंट एन यू बोल दो चाहे, इज द स्टूडेंट आर इन द ग्रुप इज इन द ग्रुप इज 125। कितना है 125, कितना होगा बच्चों 125। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H and 26 read newspaper T and 26 read newspaper I and 9 read both H and I and 11 read both H and T and 8 read both T and I और 3 read all the 3 newspaper। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमको देखो गिवन क्या दे रखा है, पहले गिवन लिखते हैं सारा। देखो एन एच कितना दे रखा है बच्चों मेरे को, एन एच कितना दे रखा है बच्चों 25, ठीक है, और एन टी कितना दे रखा है 26, एन एन आई कितना दे रखा है 26, और बच्चों एच इंटरसेक्शन आई कितना दे रखा है 9, एच इंटरसेक्शन बच्चों टी कितना दे रखा है 11, ठीक है बच्चों, और टी इंटरसेक्शन आई कितना दे रखा है 8, और
ठीक है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है बच्चों, ये कितना दे रखा है 3। तो फाइंड क्या करना है, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा भी पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मेरे को फाइंड क्या करना है, एच यूनियन टी यूनियन आई, ठीक है बच्चों। तो इसको फाइंड करते हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एच एन टी एन आई, ठीक है बच्चों, माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है बच्चों, और प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो बच्चों ये हमारा एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने की थी ना 1.6 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं बच्चों, 25 26 26 9 11 -8 +3। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 26 26 52 52 और 27 25 52 और 25 बच्चों क्या 77 80 80 माइनस बच्चों कितना हो रहा है माइनस का 28। तो बच्चों कितना आ गया आंसर 52। तो बच्चों देखो बच्चों 52 ऐसे हैं जो रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या रहा था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर तो क्या करना चाहिए, वो रीड करना चाहिए। एक रीड न्यूज़पेपर कम से कम कौन सा होना चाहिए, देखो जैसे कि ये बच्चों ए सेट है, ये बी है और ये सी है, मान लिया ना हमने। एक रीड न्यूज़पेपर का मतलब कम से कम ये ना, या तो ये पढ़ रहा होगा या तो ये पढ़ रहा होगा, ये पोर्शन ना, ये पोर्शन आएगा ना इसमें, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है, या तो ये होगा एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बच्चों ए है, ये बी, ये सी और डी। अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूंगा इसमें से, मतलब मेरे को क्या दे रखा है एच यूनियन टी यूनियन आई। अगर बच्चों इसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, ये पोर्शन माइनस कर दूं, ये और ये माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, क्या हो जाएगा, क्या माइनस, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाली फीलिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों ए प्लस डी क्या है बच्चों, ए प्लस डी मतलब क्या है, ए और सी डी ना, ए बी प्लस सी प्लस डी। बच्चों यही माइनस करना पड़ेगा ना मेरे को, ए बी सी डी को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा ना। देखो बच्चों अब मैं पहले ए बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालता हूँ, ए बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालता हूँ। तो बच्चों ए बी प्लस सी प्लस डी का मतलब क्या है, ठीक है, हम देखो जैसे क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का ये पोर्शन हो गया, प्लस ए प्लस डी ये वाला इंटरसेक्शन, बी प्लस डी बच्चों ये वाला इंटरसेक्शन, प्लस सी प्लस डी बच्चों ये वाला इंटरसेक्शन ना, ये वाला इंटरसेक्शन ना। अगर बच्चों ए प्लस डी का मतलब क्या है, ए प्लस डी का मतलब क्या बच्चों, एच इंटरसेक्शन आई, मतलब इसका मतलब 9। और बच्चों ए चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, एन एच इंटरसेक्शन आई। और बच्चों बी प्लस डी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी मतलब टी इंटरसेक्शन आई। और सी प्लस डी का मतलब क्या बच्चों, सी प्लस डी का मतलब, बी प्लस डी का मतलब क्या था बच्चों, बी प्लस डी का मतलब था दिस, बी प्लस डी का मतलब क्या था बच्चों, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी। और जो सी प्लस डी का मतलब क्या है, एन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इक्वल टू ये वैल्यू कितनी, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये
ए प्लस डी डी बी प्लस डी। बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये कितनी बच्चों 9 + 11 + 8, तो बच्चों कितना हो गया ये 28। कितना हो गया बच्चों 28, तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी 28 होगी ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ बी ए बी सी डी, क्या बोला मैंने a + b + c + d = 28, और ये 2d होगा, 2d माइनस कर दिया इसमें से हमने, 2d क्या कर दिया बच्चों माइनस। और बच्चों d की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, क्योंकि d क्या तीनों का इंटरसेक्शन है, तो बच्चों d कितना है तीनों का इंटरसेक्शन है ना। तो अगर ये कितना हो जाएगा 28 - 2 × 3 मतलब कि कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 28 - का 6 तो 22, तो बच्चों कितना होगा 22। तो अगर मैं बच्चों इस 22 को मतलब a + c + d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 22 आ गई, मतलब a + c d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई। और बच्चों मेरे इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिख देते हैं h यूनियन t यूनियन i माइनस a b + c + d। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों 52 में से अगर मैं बच्चों 22 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30, तो बच्चों 30 क्या हमारा आंसर है, 30 क्या बच्चों हमारा आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके दोनों पार्ट ना। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। 16 अगर बच्चों किसी को राइटिंग समझ में नहीं आती ना क्वेश्चंस में, तो बच्चों बुक्स अपने पास रख के सॉल्व किया अगर क्वेश्चन को ना, ठीक है। अगर तुम्हारा बुक्स होगी तो अगर कोई आपको लैंग्वेज समझ में अंडरस्टैंडिंग जल्दी होगी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बच्चों एन ए की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है मेरे को 21, एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, एंड 29 प्रोडक्ट सी, एंड सी की वैल्यू बच्चों कितनी है 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी 14, एंड 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 पीपल लाइक कर रहे हैं, एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। ठीक है बच्चों, एंड ऑल 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है बच्चों 8। ठीक है बच्चों, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सी को कितना लाइक कर रहे हैं बच्चों। पहले हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर बच्चों ये ए है, ये बी है, और ये क्या सी है, मतलब सिर्फ सी को कितने लाइक कर रहे हैं, सिर्फ सी को, तो सिर्फ सी वाला पोर्शन बच्चों कौन सा आएगा, तो ये आएगा ना सिर्फ। तो बच्चों मेरे को सी में से क्या क्या माइनस करना है, ये पोर्शन माइनस करना है और ये पोर्शन माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, मैं किस में से माइनस करूंगा इसको, अगर मेरे को सिर्फ सी चाहिए तो किस में से माइनस करना पड़ेगा मेरे को, एन सी निकालना है ना। चलो एन सी में से इसको माइनस कर देंगे, किस किस को माइनस करना है मेरे को। अगर बच्चों इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया, किसको माइनस करना है बच्चों मेरे को, ए बी सी प्लस डी। ठीक है बच्चों, देखो ठीक है बच्चों, अब देखो एन सी, अब देखो बच्चों ना, पहले a प्लस बी प्लस सी डी को लिखते हैं हम, a b c प्लस डी, इसको लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों इसको लिखता हूँ ना, ये मेरे को माइनस करना है, तो पहले इसको लिखने का एक तरीका क्या है, पहले हम इसको लिखते हैं बच्चों। ये कितना हुआ a और d ना, a प्लस डी प्लस, देखो इसमें एक कॉमन में क्या ये है ना, तो ये इसके साथ भी कुछ मिक्स होंगे तो इसको प्लस लिखते हैं, फिर b प्लस डी, और बच्चों c प्लस डी, मेरे को a प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है बच्चों, इतना आ गया ना बच्चों। a और d की वैल्यू क्या है, मतलब a और d बच्चों क्या है, a इंटरसेक्शन b ना, a इंटरसेक्शन b बच्चों कितना है 14, तो चलो यहाँ पे क्या लिख दो, एंड a इंटरसेक्शन b। अब बच्चों b प्लस डी कितना है, b प्लस डी कितना है बच्चों, b प्लस डी, देखो a इंटरसेक्शन d इतना हो गया, और बच्चों b प्लस डी कितना है, a इंटरसेक्शन c, और बच्चों इसको मैं क्या बोल दूँ, b बोल दूँ, इसको c बोल दूँ।
इसको सी बोलना पड़ेगा ना बच्चों। बी प्लस डी बच्चों कितना है, बी प्लस डी बच्चों कितना है, बी इंटरसेक्शन सी ना, बी इंटरसेक्शन सी। और बच्चों सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, बच्चों ए इंटरसेक्शन सी। ओके बच्चों, बच्चों इन तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 14 प्लस इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 12 प्लस 14, तो बच्चों टोटल कितना हो गया ये 28 40, कितना हो गया बच्चों 40। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, ए बी सी प्लस डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 40 बच्चों, मतलब सॉरी ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू नहीं, मतलब किसकी वैल्यू ए डी बी डी और सी प्लस डी, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 40 आ गई ना। अगर बच्चों यहाँ से ए बी सी डी मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या बचा डी ए बी सी डी बचा। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डी, अगर माइनस है बच्चों मैंने क्या लिया ये 40 माइनस सी प्लस डी माइनस डी। बच्चों सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी प्लस डी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन क्या है बच्चों इसमें 14। अगर बच्चों 14 में से मैंने 40 में से 14 माइनस कर दिए माइनस डी, और बच्चों माइनस डी कितना है 8 लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स 8, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कितना हो गया ये 22 में से 18 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 22 14 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 18, कितना बचा बच्चों 18। तो बच्चों ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बच्चों कितनी है 18, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है 18। तो एन सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी 29 और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 18। तो बच्चों सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 11। तो बच्चों 11 इज द आंसर, बच्चों 11 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है बच्चों। तो एक बार और देख लो क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर बच्चों इस चैप्टर में किसी को अगर कोई डाउट हो ना तो बता देना, आप कमेंट कर देना तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अगर बच्चों ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, मैंने इसका A to Z एक क्वेश्चन कराया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।